जब आपको 24 दिन के व्रत का फल एक व्रत के करने से मिले तो वह निर्जल एकादशी का व्रत है। राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों को निर्जल एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जल एकादशी को हम भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो सभी पांडव लोग एकादशियों का व्रत कर रहे थे, लेकिन भीमसेन जो बिल्कुल भूखा नहीं रह पाते थे, वह व्रत नहीं कर पा रहे थे। तो वे अपनी समस्या को लेकर वेद व्यास जी के पास गए। तब उन्होंने उन्हें बताया कि अगर आप ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी को बिना जल ग्रहण किए व्रत रखते हैं तो आपको साल में पड़ने वाली सभी 24 एकादशियों का फल इस एक एकादशी के करने से मिल जाएगा। उन्होंने इस व्रत को बड़ी श्रद्धा व विश्वास के साथ पूरा किया, तभी से इस एकादशी को हम भीमसेनी एकादशी के नाम से जानते हैं। जब आपको 24 दिन के व्रत का फल एक व्रत के करने से मिले तो वह निर्जल एकादशी का व्रत है। निर्जल एकादशी अर्थात जिस व्रत में जल भी ग्रहण नहीं करना। ज्येष्ठ माह सबसे गर्म महीना माना जाता है। इस दिन आपको अगर भूख लगे ना लगे, लेकिन प्यास तो जरूर लगेगी। लेकिन अगर आप अपने मन को कंट्रोल करके अपने इष्ट का ध्यान करते हैं तो इससे आपका स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट तो होता ही है, साथ ही आपका मूड भी स्ट्रांग होता है। ऐसा माना जाता है कि जब आप अपने मन को खाने पीने से हटाकर अपने इष्ट पे लगाते हैं तो आपकी एक एनर्जी जो होती है वो उस लेवल की होती है कि अपने इष्ट ऐसी शक्ति के साथ आप जुड़ते हैं कि आप जो भी कहते हैं आपकी विल पावर इतनी मजबूत हो जाती है उससे। क्योंकि चंद्रमा जब होता है ना एकादशी के दिन 120 डिग्री के एंगल पे होता है सन से, और वो ये एंगल होता है कि उसके बाद चंद्रमा की अच्छी वाली कलाएं बढ़ने लगती हैं। तो आपका मन एक पॉजिटिव उससे जुड़ जाता है, पॉजिटिव एनर्जी से, कि सोच को एक सकारात्मक दिशा मिलती है। और मन को कंट्रोल करना यानी आपके विल पावर को इंक्रीज करना। और एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव है, जो कि विश्वदेव अर्थात विश्व को कंट्रोल करने वाले देव। तो जो आपकी जो एनर्जी है वो किसके साथ अलाइन हो रही है? ऐसे एक देव के साथ जो कि संपूर्ण विश्व को कर रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप अपनी एनर्जी से अपने माइंड के बल पर नहीं हासिल कर पाएंगे? तो एकादशी का व्रत को इसलिए व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी का माना जाता है, क्योंकि जहाँ इसका आध्यात्मिक अपलिफ्टमेंट इसके थ्रू होता है, वहीं इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि आप अपने दिमाग को कैसे एनर्जाइज करेंगे, कैसे पुष्ट करेंगे, कैसे उसको पॉजिटिव करेंगे। राधे राधे, थैंक यू।